अगर अवैध काम किया है तो सरकार जो कर रही है बहुत अच्छा कर रही है, उसको ध्वस्त कर देना चाहिए, एकदम से नस्तनाबूद कर देना चाहिए। इन्होंने केवल 2 कमरे का खाली नक्शा पास कराया और उसमें 38 कमरे और बढ़ा करके 40 कमरे बना लिए। नमस्कार, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं ओ न्यूज हिंदी। इस वक्त सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर फिर से सुर्खियों में है। मामला रामपुर से जुड़ा है। रामपुर में सपा से जुड़े हुए दिग्गज नेता मोहम्मद आजम खान की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई हैं। मोहम्मद आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर विश्वविद्यालय पर अब बुलडोजर चलाने की नौबत आ गई है। रामपुर विकास प्राधिकरण ने बाकायदा नोटिस जारी कर इसके ध्वस्तीकरण की बात कही है। 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है, क्योंकि 40 भवन जो इस जौहर विश्वविद्यालय में बनाए गए थे उनमें से 38 जो है वो अवैध हैं, उनका नक्शा नहीं पास है और अवैध अतिक्रमण के चलते अब इन भवनों को गिराने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो ऐसे में एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति और अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है। हम प्रयागराज में हैं, प्रयागराज में तमाम तरह के लोग हैं, तमाम तरह के मत हैं। हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक दिग्गज नेता, समाजवादी पार्टी का एक बड़ा नाम मोहम्मद आजम खान, जिनकी मुश्किलें अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं, और लोगों का इस पूरे प्रकरण को लेकर क्या कहना है, हम समझने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, मोहम्मद आजम खान एक बड़ा नाम, समाजवादी पार्टी से एक दिग्गज नेता, जौहर विश्वविद्यालय बनाए, अब उस पर अल्टीमेटम दिया गया है कि उसमें जो भवन निर्माण है उनमें से 38 जो हैं वो अवैध हैं, उनको बुलडोजर की कार्रवाई होगी। क्या कहना है आपका? जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार हमेशा से करती चली आई कि अवैध जो निर्माण हुए हैं प्रदेश में कहीं पे भी उस पर बुलडोजर चलाया है, वो कार्रवाई तो एकदम ठीक है। लेकिन मेरा एक सुझाव है उत्तर प्रदेश सरकार से, अगर जो यूनिवर्सिटी है, एक शिक्षण संस्थान है, सरकार अगर उसको अधिग्रहित करके अपने अपने इस्तेमाल में ले ले, अपने नाम से ले ले, उसको सीज कर ले और सीज करके अगर उसी विश्वविद्यालय को अगर छात्रों के लिए सरकार किसी और नाम से नामकरण करके खोल दे, तो विश्वविद्यालय भी बचा रह जाएगा और सरकार के पास अधिग्रहित जमीन हो जाएगी और उसके पास एकदम कहीं शिक्षा भी लोगों को मिल जाएगी। एक नया उनको बनाना नहीं पड़ेगा स्ट्रक्चर। तो वैसे तो अधिग्रहण जो किया है या अवैध निर्माण है उसको तो ध्वस्त हो जाना चाहिए, वो तो बहुत अच्छी चीज है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। लेकिन अगर सरकार ये पक्ष अगर अपना कर ले कि अधिग्रहित करके उसको विश्वविद्यालय के रूप में किसी सरकार के किसी नाम से चला ले, कि राजकीय विश्वविद्यालय बना दे उसको, तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, लाखों छात्रों का उससे फायदा हो सकता है। मतलब एक साथ दूसरा काम भी हो जाएगा। लेकिन एक बड़ी बात है, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काम करते हैं, उत्तर प्रदेश में आपने देखा है, बाहुबली अपराधी मिट्टी में मिलाने का काम किया है सरकार ने। बुलडोजर एक्शन लगातार जारी रहा है, जिससे बुलडोजर बाबा जैसा नाम पड़ गया। तो ऐसे में जो अवैध निर्माण है, एक बड़ा संदेश देने की कोशिश भी शायद ये कही जा सकती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का ये बड़ा नाम है, आजम खान एक बड़ा नाम है। हाँ। देखिए, समाजवादी पार्टी का हो चाहे कोई, अगर अवैध काम किया है तो सरकार जो कर रही है बहुत अच्छा कर रही है, उसको ध्वस्त कर देना चाहिए, एकदम से नस्तनाबूद कर देना चाहिए। और जो उन्होंने अपराधियों से अपराध मुक्त का जो नारा लगाया था, अपराध मुक्त किया है और लोगों को नस्तनाबूद किया है, उससे जो प्रदेश में शांति व्यवस्था बनी रखी है, हम लोग उससे बड़ा संतुष्ट हैं उस व्यवस्था से। और ऐसी अगर व्यवस्था चलती रहेगी तो मैं समझता हूँ कि निरंतर काल तक सरकार इस तरह से काम करती रहेगी। मैं चाहता हूँ निरंतर काल तक सरकार चलती रही। देखिए, जौहर विश्वविद्यालय बहुत उम्मीदों से बनाया था और अब 15 दिनों का वक्त दिया गया है, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाए। क्या लगता है, आप जनता जनार्दन है, जिस हिसाब से बुलडोजर एक्शन की तैयारी चल रही है, क्या गिरना चाहिए कि नहीं गिरना? ऐसा है कि जब इनकी सरकार रही, सपा सरकार रही, तो सपा सरकार के दिग्गज नेता रहे। इन्होंने केवल 2 कमरे का खाली नक्शा पास कराया और उसमें 38 कमरे और बढ़ा करके 40 कमरे बना लिए। तो उसमें एडीए ने भी जब नक्शा पास नहीं है तो वो गिरना चाहिए। सरकार एकदम सही कर रही है। जी। कोई सुझाव आपका? सरकार की जैसी जीरो टॉलरेंस नीति है योगी आदित्यनाथ जी की, वो उसको जो है गिरवा रहे हैं, सही है वहाँ के डीएम ने पास किया। मुश्किलें कम नहीं हो रही आजम खान की, क्या कहेंगे? ये कहेंगे कि अगर आजम खान ने क्या कहते हैं विधि अनुसार उसका निर्माण नहीं किया, डेवलपमेंट अथॉरिटी से बिना परमिशन लिए अगर बिल्डिंग को तैयार किया है, तो गिराना योगी आदित्यनाथ के लिए मतलब सरकार जनता के लिए हितकर है और अच्छा संदेश जाएगा। और यदि विधि अनुसार है तब तो कोई बात नहीं है, अगर विधि अनुसार नहीं है तो गिराना न्याय संगत है। न्याय संगत है। क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि कार्य तो बहुत ही सराहनीय हुआ है, अवैध कब्ज़ा और सारी चीज़ें हैं और इतने बड़े या पावरफुल लोगों के खिलाफ पहली बार इस प्रदेश सरकार ने एक्शन किया है बड़े पैमाने पर। लेकिन सरकार को एक दिशा निर्देशन जो है या अपने अंडरटेकिंग उन बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना पड़ेगा, किसी भी हालत। अच्छा, एक चीज हम ये समझना चाहेंगे चाचा जी, जो ये पूरा प्रक्रिया शुरू हुई है, अब अवैध निर्माण है तो ढहाया ही जाएगा, तो कहीं ना कहीं इसमें कोई राजनीति तो नहीं हो रही है?
देखिए इसमें कोई राजनीति नहीं है, जो भी नियम कानून बनते हैं सबके लिए सामान्य बनते हैं, चाहे कोई पावरफुल हो चाहे बिना पावर का हो। यदि इन्होंने अवैध ढंग से निर्माण किया है तो उसको गिराया जाना उचित है। हाँ, उचित। सरकार के इस फैसले का समर्थन हाँ, करते हैं। समर्थन करते हैं, हम सरकार के इस फैसले को समर्थन करते हैं। राजनीतिक विद्वेष के साथ-साथ कहीं ऐसा तो नहीं लगता है कि क्योंकि जो लोग हैं, उनका भी कई तरह के आरोप-प्रत्यारोप पक्ष से लेकर विपक्ष तक चल रहे हैं। मुसलमान हैं, इस वजह से ये कार्रवाई उन पर हो रही है। अगर वो हिंदू होते तो इस तरीके की कार्रवाई नहीं होती है। इस तरीके के आरोप भी अब लोग लगा रहे हैं और ऐसे उनके भी वक्तव्य आ रहे हैं। बुद्धिजीवी वर्ग होने के नाते क्या लगता है आपको? देखिए, सरकार जो कार्य करती है, हमेशा कुछ न कुछ उसकी आलोचना होती रहती है, हमेशा होती रही है और होती रहेगी। होते रहने आलोचना होने से ये मतलब उसका नहीं होता है कि सरकार जो कार्य कर रही है, वो गलत कर रही है। अब वो किसी मुस्लिम के लिए है, मुस्लिम ने अगर गलत किया है, तो मुस्लिम करेगा, यादव गलत किया है, तो यादव करेगा, अगर हिंदू किया है, ब्राह्मण किया है, तो ब्राह्मण के खिलाफ भी उन्होंने एक्शन किए हैं सरकार ने। ऐसा नहीं कि खाली वो सिर्फ़ मुस्लिम है इस वजह से। आज मुस्लिम का है, इस वजह से समाजवादी पार्टी हो, चाहे जो भी लोग हो, वो भले ही उसका समर्थन कर रहे हो कि गलत कर रही है, मुस्लिमों के विरोधी कर रही है, लेकिन सरकार ने न्याय वाला काम किया। अवैध निर्माण है, अगर जैसा मेरे अभी एक वक्ता ने बताया कि वो वहीं से 2 मंजिल का 2 कमरे का निर्माण कराया था, परमिशन ली थी और 38 कमरे बना दिए, तो ये तो चाहे कोई भी किएगा, सरकार उसको ध्वस्त करेगी और सरकार ने ध्वस्त किया है बहुत सारे निर्माण ऐसे जो है। ऐसे कई उदाहरण हैं। तो जी, जी। देखिए तमाम तरह के मत लोगों के हैं, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि सरकार को जो लोगों का कहना है कि सरकार को इस दिशा में भी अगर सोच लेते कि अगर इसके एवज में अगर इसको बनाकर गरीबों के लिए, क्योंकि जो छात्र हैं जो वहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, उनका जो भविष्य है उसको बचाने की भी एक कवायद की जा सकती थी। लेकिन फिलहाल जो फैसले सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लिए हैं, चाहे वो अवैध निर्माण को लेकर हों और बाहुबलियों को मिट्टी में मिलाने का हो, वो तमाम जो चीजें हैं वो एकदम सही है और जो तमाम लोग हैं वो इस सरकार के समर्थन में खड़े हो गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत चौहान के साथ विवेक पांडे, ओ न्यूज़ हिंदी, प्रयागराज।